मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर वजाहती एलामिया जारी कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया है। एलामी के मुताबिक ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने का कहा गया। फैसले में करार दिया है कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफ़ात का इतलाक़ नहीं होता। एलामी के मुताबिक मजहब के खिलाफ जराइम से मुताल्लिक़ मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। FIR में इल्ज़ामात तस्लीम भी कर लें तो केस में फौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफ़ा 5 लगती है। फौजदारी तरमीमी एक्ट के तहत ममनुआ किताब की नशर-ओ-इशात पर 6 माह कैद दी जा सकती है। मौजूदा केस में दरख्वास्त गुजार मुल्ज़िम पहले ही 1 साल से ज़ायद कैद काट चुका। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक 1 साल सज़ा के बाद इस्लामी अहकाम, आईनी दफ़ात, कानून व इंसाफ के तहत ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया। अफसोस ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। फ़ैसले में कुरान मजीद की आयात इसी सियाक़ व सबाक़ में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर वजाहती एलामिया जारी किया गया है। एलामी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया है। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने का कहा गया। फैसले में करार दिया कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफ़ात का इतलाक़ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक मजहब के खिलाफ जराइम से मुताल्लिक़ मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। FIR में इल्ज़ामात तस्लीम भी कर लें तो केस में फौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफ़ा 5 लगती है। फौजदारी तरमीमी एक्ट के तहत ममनुआ किताब की नशर-ओ-इशात पर 6 माह कैद दी जा सकती है। मौजूदा केस में दरख्वास्त गुजार मुल्ज़िम पहले ही 1 साल से ज़ायद कैद काट चुका। 1 साल सज़ा के बाद इस्लामी अहकाम, आईनी दफ़ात, कानून इंसाफ के तहत ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया। अफसोस ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट एलामी में कहा गया कि फ़ैसले में कुरान मजीद की आयात इसी सियाक़ व सबाक़ में दी गई है। आइन के मुताबिक ये हुकूक़ कानून, अमन आमा और इखलाक के ताबे ही दस्तयाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट एलामिया में ये कहा गया है फ़ैसले में गैर मुस्लिम की मज़हबी आज़ादी से मुताल्लिक़ जो आइनी दफ़ात नक़ल की गई हैं उनमें ये क़ैद मौजूद है। फ़ैसले में कुरान मजीद की आयात इसी सियाक़ व सबाक़ में दी गई हैं। फ़ैसले में गैर मुस्लिम की मज़हबी आज़ादी से मुताल्लिक़ जो आइनी दफ़ात नक़ल की गई उनमें ये क़ैद मौजूद है। आइन के मुताबिक ये हुकूक़ कानून, अमन आमा और इखलाक के ताबे ही दस्तयाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट एलामिया में ये कहा गया है।